और चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। और अब देखिए यहाँ पर बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर देखिए ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो काम हुआ है वो भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति में, द टफेस्ट टाइम में हमने जो यूक्रेन से इवैक्यूएट किया है, ये भी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। दुनिया के कई देशों में ये जस्ट लेफ्ट इट, ये पॉसिबल नहीं है करके, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने माननीय स्वयं प्रधानमंत्री यूक्रेन के अध्यक्ष से भी बात किया, रशिया के अध्यक्ष से भी बात किया। तो ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातचीत करेंगे सांसदों से, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल पहाड़ प्रभात में अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। राज्य के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आला कमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया है। दरअसल दोनों नेता सुबह 10:30 बजे पहुंच जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। सबसे पहले वो दिल्ली पहुंचेंगे, उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों से दोनों मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी से भी दोनों की मुलाकात हो सकती है। सभी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। और देखिए दिल्ली बुलावा आ चुका है, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक अब रवाना हो चुके हैं। 10:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और वहां के बाद बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। कौन हो सकता है संभावित सीएम, वो चेहरा कौन सा हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। वो नाम कौन सा हो सकता है वो आप देख रहे हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं, चर्चा का विषय हैं। दरअसल कल रात उत्तराखंड में सरकार गठन के मसले पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। कल रात तकरीबन 4.5 घंटे के आसपास बीजेपी की बैठक चली है और पीएम के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक में पहुंचे हुए थे। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और सीएम के लिए नामों पर मंथन हुआ है। उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इसी को लेकर मंथन चल रहा है। और आज भी अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक पहुंच जाएंगे और आज भी जेपी नड्डा से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। अमित शाह से मुलाकात कर सकेंगे और मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेंगे। लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर उत्तराखंड का सीएम कौन होगा मुखिया। और इसी खबर पर दो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ देहरादून से विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जानकारी है अविनाश की पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक पहुंच जाएंगे। क्या वहां पर उनका कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए जय, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो अभी कार्यवाहक है पुष्कर सिंह धामी, वो और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो फिलहाल दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनको कुछ देर के लिए इंतजार के लिए कहा गया। इसके बाद फिर उनको बताया जाएगा कि बैठक कहां पर होगी और किसके साथ होगी। लेकिन फिलहाल उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में आज ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 घंटे बैठक की है पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से और उत्तराखंड के जो तमाम सारे सीनियर नेता जिन्होंने अपने विचार पार्टी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष के सामने रखे थे, तो उन विचारों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो जीत मिली है उसको एनालिसिस किया गया है कि कितने प्रतिशत महिला वोटरों ने वोट दिया है और इसके साथ साथ किस तरीके से महिलाओं की भी भूमिका रही है, किस तरीके से तमाम सारे अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है और पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह क्या रही है और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा अगर कंटिन्यू किया जाए तो क्यों किया जाए और ना किया जाए तो क्यों किया जाए, इन तमाम सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इन बातों का भी विश्लेषण किया है कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होते तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। तमाम तरीके से मंथन किया गया है।
लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नाम को लेकर भी खास तौर से जिक्र किया है, जो कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी महिला हैं जिन्होंने चुनाव जीता है और कौन कौन सी ऐसी महिला हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसा एक संदेश मिल रहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि कोई महिला मुख्यमंत्री मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल की है, उसके बाद अगर बात करें तो महिलाओं में उनका वोट जो प्रतिशत रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, महिलाओं का योगदान बीजेपी को जिताने में काफ़ी ज़्यादा रहा है। पुरुषों की तुलना में अगर देखें तो महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो लिहाजा अब देखना ही होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली पहुंचते हैं तो जब बैठक होती है तो बैठक में क्या कुछ तय किया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि पहले भी जब केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने BL संतोष से मुलाकात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को मौका तो दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही विधायकों के रायशुमारी भी करनी चाहिए कि विधायक क्या चाहते हैं, विधायकों के मन में क्या है। और इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पुष्कर सिंह धामी के साथ ज़्यादा विधायक हैं, ज़्यादा समर्थन है, तब तो मौका मिलना चाहिए, या तो फिर पार्टी आला कमान को तय करना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो सियासत अभी उभरी है उत्तराखंड के अंदर, उसका आज पटाक्षेप दिल्ली के अंदर हो जाएगा। आज लगभग ये तय कर लिया जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हालांकि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा इसकी घोषणा तो 19 मार्च को ही होगा, जब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे और वहां पे विधायकों की बैठक करेंगे। उसके बाद ही नाम का खुलासा होगा, लेकिन मोटा मोटा एक सहमति आज तय कर ली जाएगी। और जो बैठक आज होगी इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली बुलाया भी गया है। अविनाश, अब बने रहिए हमारे साथ। विनोद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं देहरादून से। विनोद, क्योंकि देखिए दिल्ली बुलावा तो आ चुका है पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक का, लेकिन अब जो बात अविनाश उठा रहे हैं उसी को मैं कोट करूंगी कि कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में इसको लेकर क्या सियासी हलचल है, क्या किसका नाम सामने आ रहा है, क्या इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है क्या उत्तराखंड में इस बार? जया, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों नेताओं के आज पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बातचीत होगी, रायशुमारी होगी। आखिरकार किसके नाम पर मोहर लगती है उसके लिए तो 19 मार्च तक का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ठीक उससे पहले धन सिंह रावत हो, मदन कौशिक हो, सतपाल महाराज हो और जो एक महिला नेता का नाम निकलकर सामने आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी और विधायक रितु खंडूरी का नाम सामने निकल कर आ रहा है, वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। लिहाजा आज तमाम पार्टी के नेता दिल्ली में है, शीर्ष नेताओं के साथ में बातचीत करेंगे, रायशुमारी होगी। लेकिन अभी फिलहाल 19 मार्च तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। 19 मार्च को ही ये तय होगा आखिरकार किसको उत्तराखंड राज्य की कमान सौंप दी जाएगी। आखिरकार जिस तरह से ये भी चल रही है कि करीब 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में 19 मार्च को ही जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह है, मीनाक्षी लेखी है, वो देहरादून पहुंचेंगे, पार्टी के विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। और जिस तरह से अगर ये भी एक संभावना बन रही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को ही राज्य की कमान दे दी जाए। लिहाजा उससे ठीक पहले जैसे ही राजनाथ सिंह उत्तराखंड में पहुंचेंगे, मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो पार्टी के विधायकों का जिस तरीके का मत होगा उसके आधार पर ही विचार होगा, विमर्श होगा। और उसके अलावा अगर बात करें धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, तमाम ही ऐसे फहरिस्त हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज पहुंच चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद या और लोकसभा सांसदों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। उत्तराखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति चल रही है उसको लेकर विचार किया, मंथन किया। लेकिन अब आज भी रायशुमारी पार्टी के जिस तरीके की सियासी हलचल है इस वक्त उत्तराखंड को लेकर, दिल्ली में भी सियासी हलचल बहुत तेज है। अविनाश, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड सदन। तो ऐसे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि किस किस से उनकी मुलाकात आज हो सकती है, क्या समय हो सकता है? देखिए, अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष से तो होनी ही है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि जब ये बैठक होगी तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रह सकते हैं और चुनाव प्रभारी अगर बात करें तो प्रहलाद जोशी भी मौजूद रह सकते हैं। तमाम सारे समीकरणों को लेकर के बातचीत होगी कि अगर धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो कौन सी सीट होगी जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और जो विधायक सीट छोड़ेगा फिर उसको किस तरीके से आगे सेटल डाउन किया जाएगा। तो इन तमाम सारे समीकरणों को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि जब तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने चर्चा की
तो कई सारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनमें से कई सारे सदस्यों ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति नहीं जताई है। ये एक बात भी सत्य है। और इसके साथ साथ कई सदस्यों ने यह जरूर कहा है कि विधायकों की रायशुमारी की जाए। अगर विधायक उनके पास जीती हुई संख्या बल में आधे से अधिक हैं तब तो उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा उनके नाम पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि पुष्कर सिंह धामी के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक दिल्ली में तमाम सारे उत्तराखंड के नेताओं ने दिए हैं। तो लिहाजा अब ये तय करना पार्टी आला कमान का निर्णय होगा कि पुष्कर सिंह धामी को आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर कंटिन्यू करते हैं तो कहां से चुनाव लड़वाया जाएगा। फिर जिस तरीके से विपक्ष एक माहौल बनाएगा कि हारे हुए सीएम को दोबारा उपचुनाव करा के चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में बीजेपी किस तरीके से आगे विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देती है। तो ये तमाम सारे समीकरणों को लेकर चर्चा हुई। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 घंटा तमाम सारे सियासी समीकरणों को समझा है, और जो हमें सूत्र के अनुसार जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने महिला का नाम का भी जिक्र किया है। ये साफ तौर पे पूछा है कि उत्तराखंड में वो कौन सी महिला है जिसने बेहतर काम किया है और कौन सी ऐसी महिला है कि जिसके नाम पर विचार किया जा सकता है। तो ये जाहिर तौर से बात है कि अपने आप में बहुत कुछ संकेत देते हैं। हालांकि अब कौन सी वो महिला होगी या फिर कौन से अगला सीएम होगा, क्या पुष्कर सिंह धामी आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर रितु खंडूरी करेंगे, ये अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि लगातार जो बड़े नेता अविनाश वो संकेत दे रहे हैं कि होली के बाद ये तस्वीर साफ हो सकती है। तो यानी कि अभी 2 से 3 दिन का इंतजार हम सबको करना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे लेकर मंथन हो रहा है। और इस बीच सोमवार को उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में सांसद निशंक थे, तीरथ रावत थे, अजय भट्ट शामिल रहे, अजय टम्टा भी पहुंचे थे, माला राज्य लक्ष्मी शाह भी पहुंची थी। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ रावत ने कहा कि पीएम से मिलकर उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए धन्यवाद दिया गया। हालांकि उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर पीएम से कोई बात नहीं हुई है, ये बात उन्होंने स्वीकार की। ये देखिए तस्वीर भी हमने आपके सामने मुलाकात की रखी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। सर, कल पीएम से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ कहा है पीएम से? कल माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी एक शिष्टाचार भेंट थी सभी सांसदों की, और जो 4 स्टेटों में भारी भरकम तो जीत के आए और उसके लिए धन्यवाद और बधाई देने गए थे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से परचम लहराए उनके नाम पर महिलाओं ने विशेषकर वोट दिया विकास के नाम पर जो विकास हुआ है, और उत्तराखंड का तो विशेषकर जो चौमुखी विकास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसको देखते हुए इतना बहुमत जनमत मिला कि विशेषकर महिलाओं का, तो वो सब बातें रही हैं और उसके लिए हम आभार। सीएम सीट हार गए अपनी विधानसभा की, तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ कहा है कि आलाकमान क्या निर्णय? बाकी कोई विषय चर्चा नहीं था, केवल एक शिष्टाचार भेंट और उनको बधाई देने के लिए हम सब लोग गए थे, धन्यवाद करने गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ही परचम लहराया है। ये हम कई लोग कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक मौका और मिलना चाहिए, आप क्या कहें? मैंने कहा ना कि ये ऊपर का है और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है, इस पे हमारा कोई निर्णय नहीं। लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे, जिस तरह परचम मोदी जी के नाम पर लहराया है पूरे देश के। जाहिर तौर से बात है कि ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से सांसद है तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लहराया है, तो निर्णय आलाकमान को लेना है कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाए या फिर किसी और को। तो सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एमपी गंगा, दिल्ली। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें। आचार संहिता खत्म होने के बाद वन विभाग में तबादले शुरू हो चुके हैं और 3 आईएफएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। उप वन संरक्षक दीपक कुमार को बनाया गया डीएफओ हरिद्वार, और इसके साथ ही धर्म सिंह मीणा को शासन में अपर सचिव वन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा आईएफएस अमित कंवर बने राजाजी नेशनल पार्क में डिप्टी डायरेक्टर। तो देखिए अब तबादले शुरू हो चुके हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद धर्म सिंह मीणा का भी पद बदला गया है। आईएफएस अमित कंवर राजाजी नेशनल पार्क में डिप्टी डायरेक्टर अब होंगे। तो ये तमाम अहम तबादले किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद वन विभाग में तबादले शुरू हुए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीते हैं। अपनी जीत की खुशी में मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली।
आर्यनगर चौक से शुरू हुई इस यात्रा का हर की पौड़ी में समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह पर फूल मालाओं और मिठाई से मदन कौशिक का स्वागत किया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से उन्हें मिला है इस क्षेत्र से, तो जनता का आभार जताने के लिए वो निकले थे। जन आभार यात्रा, इससे नाम उन्होंने दिया था। लोगों ने उनका स्वागत किया। जगह जगह पर मदन कौशिक का स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं कुमाऊं में होली की धूम मचने लगी है। यहां अब महिलाएं भी घर घर जाकर होली की महफिल सजाने लगी हैं। रागों और फागों की इन होलियों में जहां स्वांग रचाए जा रहे हैं, तो वहीं महिलाएं ठुमके लगाने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली से पहले जिस तरीके की खुमारी छाई हुई है उत्तराखंड में, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उधर हल्द्वानी में भी होली के गीतों की महफिल सजी हुई दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में इन दिनों बैठकी और खड़ी होली की धूम है। खास तौर पर महिलाएं होली में स्वांग रचकर फागुन के रंगीले त्योहार में सराबोर हैं। ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हल्द्वानी की।